क्लास 11th के एमपी बोर्ड के सभी विद्यार्थियों, लीजिए आज जो आपका केमिस्ट्री का पेपर है वो कुछ इस तरह का रहेगा। इससे पहले मैंने आपको बहुत सारे पेपर बताए हैं, देखो ध्यान से देखना है। ये 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 सारे के सारे क्वेश्चन पेपर दिए, लेकिन इनमें से ये जो पहले वाला पेपर है ये बहुत ही खास रहने वाला है। इसमें से आपका 70 से 80% पेपर जो है आज के पेपर में पूरा फंस जाएगा। ठीक है, चाहे आपके पास में सेट ए आई, बी आई, सी, डी, ई, एफ किस तरह का आए, लेकिन इस वीडियो को जरूर आप देख के जरूर जाइएगा। तो देर ना करते हुए फटाफट से शुरू करेंगे। क्लास को थोड़े कम समय में मैं खत्म कर दूंगा क्योंकि हमारे बच्चों के पास समय नहीं है, और थोड़ा जल्दी जल्दी कर दूंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला जो क्वेश्चन है वो क्या कह रहा है हमारा, CO2। देखो CO2 का जो अनुभार है वो कितना है। देखिए CO2 का जो अनुभार निकलेगा वो रहेगा आपका, देखो कार्बन का जो 12 आ गया, ऑक्सीजन का जो 16 हो गया, तो 2 बार है तो 16 दोनों 32, और 32 और 12 दोनों मिलके कितने हो गए आपके 44, तो 44 राइट आंसर रहेगा। चलिए अगला क्या है यहाँ पर, 0.0048 संख्या का वैज्ञानिक संकेतन लिखा जाएगा। तो इसका वैज्ञानिक संकेतन हो जाएगा 4.8 इंटू 10⁻³ एक अभिक्रिया A+B है, C+D है, मतलब उत्पाद के रूप में +Q है, के लिए एंट्रोपी परिवर्तन धनात्मक पाया गया किसी भी ताप पर। थोड़ा बड़ा कर दूं ताकि क्लीन और अच्छे से दिख जाएगा। चलिए तीसरा हो गया है। चौथा है संयुग्मी अम्ल क्षारक युग्म में अंतर होता है केवल प्रोटॉन का। वहां अभिक्रिया जिसमें इलेक्ट्रॉन का निष्कासन होता है कहलाती है ऑक्सीकरण अभिक्रिया। इलेक्ट्रॉन का निष्कासन होगा और इलेक्ट्रॉन यदि ग्रहण होगा तो अपचयन होगा। ठीक है, चलिए C2H2 में प्रत्येक कार्बन में संकरण पाया जाता है तो sp संकरण पाया जाएगा। यहाँ से सा ऑप्शन राइट रहेगा ये। ठीक है, अब देखिए चूज द करेक्ट ऑप्शन है ये, यहाँ से ये हो गया, चूज द करेक्ट ऑप्शन है, तो ये आपका रहेगा यहाँ से। पहला है आपका, देख सकते हैं द मोलिक्यूल वेट ऑफ CO2 इज, तो 44 है। बाकी मैंने टिक मार के कर दी है, ये चीज़ें आपको समझने के लिए हो गया। थर्ड वाले के लिए आपका हो जाएगा यहाँ से डी ऑप्शन। फोर्थ वाले में देख सकते हैं आप। ठीक है, फोर्थ वाला जो है इसमें आपका ए ऑप्शन राइट रहेगा, और फिफ्थ में आपका डी, और 6 नंबर में आपका रहेगा यहाँ से sp संकरण। हो गया, चलिए आगे बढ़ाते जुलूस। चलिएगा यहाँ से देखिए रिक्त स्थान को, बेंजीन का जो मूलानुपाती सूत्र है वो क्या है, तो बेंजीन का मूलानुपाती सूत्र बनेगा CH NH3 अणु की जो आकृति होती है वो कैसे होती है, पिरामिडीय होती है। प्रक्रिया जिसमें इलेक्ट्रॉन ग्रहण होते हैं अपचयन कहलाते हैं, और यदि इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन होगा तो वो कहलाएगा ऑक्सीकरण। याद रख लोगे। एल्काइन का जो सामान्य सूत्र होता है वो होता है CnH2n-2। ये एल्केन रहा और ये एल्किन रहा, इसका भी सामान्य सूत्र मैंने ऊपर लिख दिया आपके लिए। हाइड्रोफार्म पर सिल्वर चूर्ण की क्रिया से बनता है तो एसिटिलीन बनता है। क्या बनता है, एसिटिलीन। बेंजीन CH3Cl के साथ निर्जल AlCl3 की उपस्थिति में क्रिया द्वारा टालुइन बनता है। क्या बनता है, टालुइन। क्वेश्चन नंबर 2 देख लीजिएगा आप, यहाँ पर इंग्लिश मीडियम के लिए भर दी, जो कि सत्य और असत्य। देखो पी ब्लॉक के तत्वों को निरूपक तत्व भी कहते हैं, सत्य बात है। प्रबल अम्ल और प्रबल क्षार को उदासीनीकरण उष्मा का मान, ठीक है, -37 किलो जूल होता है, तो ये गलत है। ये हो गया 57.1 आता माइनस का, वो भी। pH तापक्रम की जो अवधारणा है वो हैंडसन ने की थी, तो सोरेनसन ने की थी भैया। डेनियल सेल में आयन प्रवाह को सतत बनाए रखने के लिए हाइड्रोजन सेतु का प्रयोग किया जाता है, नहीं। ठीक है, डेनियल सेल में आयन जो है प्रवाह है उसका सतत प्रवाह बनाने के रखने के लिए लवण सेतु का उपयोग करते हैं, ना कि हाइड्रोजन सेतु का, इसलिए ये बात होगी गलत। CH3Cl में कार्बन परमाणु पर संकरण पाया जाता है तो sp3 संकरण पाया जाता है, सत्य है। दो से अधिक टूटी हुई बेंजीन वलय के यौगिक कैंसर जनी होते हैं, बिल्कुल सत्य बात है। यहाँ से हमारे बच्चों ये आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। जोड़ी की बात करते हैं अपन, तो यहाँ से जोड़ी हो जाएगी आपकी ये सही जोड़ी। मोलरता में आज आपका हो जाएगा मोल,
लिटिल इनवर्स एंट्रोपी, एंट्रोपी का यहाँ से जाएगा ये 80, यहाँ से 35 ब्रोमीन वाला, तो तीसरे का जाएगा 45 न्यूट्रॉन, क्योंकि 80 में से 35 घटाओगे तो न्यूट्रॉनों की संख्या निकल जाएगी। साइक्लोप्रोपेन, साइक्लोप्रोपेन का आपका जाएगा ये यहाँ से, और SF6 का आपका मिलान करना है अष्टफली से। ठीक है, मैंने भर के भी रखा है चीज़ों को थोड़ा सा, कि बहुत सारी चीज़ें तो भर ही दी मैंने, लगभग ये पेपर तो पूरी भर दिया है। ठीक है, ये हो गया था। एक वाक्य में उत्तर आप पढ़ लीजिएगा ये थोड़ा सा, ठीक है, पढ़ लो आराम से। चलिए यहाँ से हमारे इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए भर लेंगे। अच्छा, यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 6 से क्या कह रहा है हमारा, कि एवोगैड्रो नियम। ठीक है, मोलर द्रव्यमान की गणना करनी है आपको, ग्लूकोज ये द्रव्यमान की गणना करनी है, सीमांत अभिकर्मक। ठीक है, ये आपका हो गया ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम सूत्र। यहाँ से जाएगा हेन्स का नियम और कथन। क्वेश्चन नंबर 10 आप देख सकते हैं, ये यहाँ से एल्किन, एल्काइन श्रेणी के 5वें सदस्य किन्हीं 2 असमअवयवी संरचना लिखनी है, IUPAC नाम लिखने हैं। हो गया यहाँ से क्वेश्चन नंबर 11 के बाद में ये 12 रह गया आपका, कर लोगे आराम से। इसके बाद में ये क्वेश्चन नंबर आपका 13, चीज़ों को जल्दी जल्दी कंप्लीट कर लो बेटा, जितने भी कर सकते हो। ठीक है, जितना पढ़ सकते हो पढ़िए, अच्छी बात है। ठीक है, इतना घबराओ मत, बिल्कुल टेंशन बिल्कुल, कहीं तो मरे जा रहे हैं बिल्कुल साफ के पेपर के साथ, जस्ट चिल भाई। ये हो गया है, ये क्वेश्चन नंबर 18, ये यहाँ से ये इसका थो वाला है। ये क्वेश्चन नंबर 19, समीकरण को पूर्ण करना है आपको। हो गया यहाँ से, और ये क्वेश्चन नंबर आपका 20।